जबलपुर के औद्योगिक परीक्षण केंद्र यानी आईटीआई में परीक्षाओं को लेकर छात्र परेशान हैं। मंगलवार 14 सितंबर से छात्रों की परीक्षाएं शुरू होनी थी, जिसका प्रवेश पत्र भी छात्र छात्राओं को मिल चुके थे। जबलपुर सहित आसपास के जिले से भी छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए समय पर पहुंच गए, लेकिन तय समय से ठीक 1 घंटे पहले छात्रों को बताया गया कि उनकी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। यह सूचना मिलते ही छात्रों के माथे पर परेशानी की लकीर खींच गई। परीक्षा देने वालों में लगभग 50 छात्र नेत्रहीन दिव्यांग हैं, जो दूसरे जिले से यहां आए थे और अपने खर्च पर ही होटलों में रुके थे। छतरपुर और सागर में आए छात्रों का कहना है कि इससे पहले 17 अप्रैल को भी कोरोना के कारण परीक्षा निरस्त हो गई थी और उस समय भी उन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद यह जानकारी दी गई, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ था। कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में उनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। वहीं ही इस संबंध में जब प्रिंसिपल टी के नंदनवार से पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी कि यह परीक्षाएं दिल्ली से संचालित होती है और कंप्यूटर पर ऑनलाइन सिस्टम के तहत संपन्न होती है। परीक्षाएं दिल्ली से ही निरस्त की गई। हालांकि वे छात्रों की परेशानी समझते हैं, इसलिए छात्रों द्वारा आवेदन पत्र बनवाकर संयुक्त संचालन तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि छात्रों को भविष्य में ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, हम लोग सेकंड टाइम यहाँ पर आए हैं जबलपुर में, और हम लोग का एक इससे पहले 17 अप्रैल को हम लोग को इनवाइट किया गया था एग्ज़ाम के लिए कि आपका एग्ज़ाम है, और 16 अप्रैल को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपका कल एग्ज़ाम है। तो सर, हम लोग कैसे करके मतलब एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी गई और एग्ज़ाम देने आए 17 अप्रैल को। देन 9:55 पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, जबकि 10 बजे से पेपर स्टार्ट होना था। देन सेकेंड टाइम अभी हम लोग को 9 सितंबर को एडमिट कार्ड इशू किए गए, और 14 सितंबर को इट मीन्स आज हमारा एग्ज़ाम था। बट हम लोग को 8:30 से एग्ज़ाम था और 8 बजे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो सर, इससे हम लोग एमपी के डिफरेंट प्लेसेस से हैं, और डिफरेंट प्लेसेस से सर एक दिन पहले आना पड़ता हम लोग को एडमिट कार्ड लेने के लिए कल आना पड़ा था। तो सर, हम लोग को परसों निकलना पड़ा, तो 1 दिन 2 दिन हम लोग को होटल बुक करनी पड़ी, तो इससे फाइनेंशियल भी हम लोग का लगा। देन टाइम भी गया, क्योंकि हम लोग एक सिंसियरिटी के साथ स्टडी कर रहे हैं, और अभी मैं खुद ही और हमारे साथी स्टूडेंट्स ये लोग डिफरेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो हम लोग चाहते हैं कि यदि हमारा दो बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, देन थर्ड बार है तो हम लोग का एक क्लियर डेट डिसाइड की जाए और एग्ज़ाम लिया जाए, और हम लोग का जो अभी तक लॉस हुआ है टाइम तो नहीं दे सकते, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो हम लोग को भुगतान किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू अहरवार और मैं फ्रॉम सागर से हूँ। हमारा एग्ज़ाम का सडनली कैंसिल कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्या है? सर, इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ये दिल्ली से संचालित होता है, और पिछले बार भी इनका एग्ज़ाम लॉकडाउन के चलते कैंसिल हुआ था, और आज सुबह ही पता चला कि कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, क्योंकि कल 13 तारीख में कुछ सिवनी वगैरह में एग्ज़ाम था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए हो सकता है इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल किया हो, लेकिन समय पे अगर सूचना मिल जाती तो हम सारे बच्चों को सूचित कर देते, उन्हें परेशानी ना होती। मैं भी बहुत अच्छे समझता हूँ, विकलांग बच्चे हैं, बच्चों को दिखता नहीं है, तो साथ में वो अपना एक परिवार का सदस्य आता है और एक उनका राइटर भी आता है साथ में। कोशिश हम कर रहे हैं ऊपर तक बात पहुंचाने की, अनावश्यक किसी बच्चों को परेशानी ना हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश हमारी जारी है। क्या प्रोसेस रहेगी ऊपर तक बात पहुँचाने की? बच्चों से हम लिखवा के ले रहे हैं एक लेटर, और फिर जॉइंट डायरेक्टर महोदय के सहयोग से फिर हम उनको दिल्ली तक भेजने की कोशिश करें। फिलहाल बच्चों के लिए फिर कोई विकल्प कॉलेज की तरफ से? सर, ये ऑनलाइन ही आता है, अब पोर्टल जैसे भी उन बच्चों का होगा, हो सकता है 17 तारीख के आसपास उनका एग्ज़ाम फिर से होगा। यहाँ रुकने वगैरह की कोई व्यवस्था गुंजाइश है, कुछ कॉलेज की तरफ से व्यवस्था करनी है? सर, अभी तो हॉस्टल्स वगैरह खोलने की कोई अनुमति है नहीं हमारे पास, और अगर हमको अनुमति मिलेगी तो हम हॉस्टल खोल सकते हैं उनका।